इनकी क्या, जिसकी गति आती है उसको तो समझ में आता है, लेकिन इनका कहना ये था भी क्या है संसार में कहीं मन नहीं लग रहा। ये क्यों बोल रहे हैं पता है, मन नहीं लग रहा, कहीं मन लगता नहीं है, इसलिए कहते हैं क्या है ये मन, कुछ कुछ भी कहीं भी मन नहीं लग रहा, सब गड़बड़ हो रहा है उल्टा। तो क्या करें, ऐसा मन को शांति शांति मिल जाए, ऐसा कुछ हो मन को शांति मिल जाए, ठीक है ना। यही बोला था, ठीक है ना। शांति ऐसे नहीं आती है, शांति कोई कपड़ा आपका खराब है, गंदा हो गया, अब कपड़ा तो गंदा है और आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि कपड़ा बिल्कुल उज्जवल साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़े में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सुना हो, साफ सुथरा हो, अच्छा हो, सुंदर हो, तभी अच्छा लगे। यही है ना, हाँ, मन यही चाहता है कि बिल्कुल साफ सुथरा हो कपड़ा। अच्छा, कपड़ा जब साफ सुथरा कर, हमको अच्छा तो लगता है, सबको अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, और दूसरों को लगे ना लगे, जिसका है उसको तो लगेगा ही लगेगा। तो दूसरा तो कोई जलन के मारे जल भी सकता है, किसी को जलन हो तो वो दूसरा उसे पीड़ित भी हो सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो तो उसकी सोच है, उसकी दृष्टि है, लेकिन अपने को तो लगेगा, ठीक है। तो उस कपड़े को साफ के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो साफ होगा वो। साफ तो अच्छा लग रहा है, ये बात तो जायज़ है, लेकिन अभी मौके पे वो खराब है, मौके पे वो गंदा है, लेकिन वो अच्छा कब लगेगा, जब वो सुंदर होगा। तो सुंदर होगा जब अच्छा लगेगा, तो सुंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उस पर दाग आ गए, और दाग भी ऐसे नहीं है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो तो झड़का लो, थोड़ी बहुत झूठ मिट्टी गिर जाए, या कोई थोड़ा बहुत पत्ते सूखे गिर गए, कपड़े झड़का लो, झड़क जाएगा। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं है, उस पर चिपका हुआ है, और वो ऐसा धब्बे चिपके हुए हैं, आज के नहीं, बहुत गहरे हैं। जैसे पेंटर लोग ये काम करते हैं ना, पेंटर का, तो इनके कपड़ों पर रंग गिर जाता है, साबुन से छूट जाता है पेंटर वो, नहीं छूटता ना। साबुन कितनी लगाओ, सर्फ कितना ही लगाओ, गर्म पानी कितनी लगाओ, किसी से भी नहीं छूटता वो, लेकिन फिर भी आप छुड़ा देते हो उसको, फिर भी उसको साफ कर देते हैं। ये दूसरा आदमी नहीं छुड़ा पाएगा, दूसरा आदमी उस कपड़े को साफ कर ही नहीं पाएगा, जिसको उसकी पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन पेंटर उसको साफ कर लेते हैं, फिर पहनते हैं उनको दोबारा। क्या डालते हैं उसमें, क्या डालते हैं, कास्टिक, मतलब जो उससे ख़त्म हो, कट जाता है। थोड़ा बहुत होता आप लोग भी कर लेते हो, तेल डाल करके, थोड़ा बहुत कोई दाग लगाओ तो आप थिनर से, जहाँ, हाँ, थिनर से भी हो जाता है, या कुछ और वगैरह उससे भी साफ कर लेते हो, लेकिन वो साबुन से नहीं होता, जिससे होता है वो गहरा होता है। जितना गहरा दाग होगा उतने ही गहरा उस कपड़े को रगड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी धूल मिट्टी हो तो पानी में निकाल के डाल दो, ज़्यादा अगर धूल मिट्टी है तो साबुन लगाओ, गर्म पानी लगाओ, साबुन भी लगता है, गर्म पानी भी लगता है, ऐसे भी नहीं टूटता। फिर आप क्या लेते हो, लकड़ी का वो बना होता है, थापा बोलते हैं उसको, थापी, थप्पा, कुछ भी को लगती है, उससे जा करके। और धोबी लोग जो है वो क्या करते हैं, कभी भी धोबी घाट पे देखा आपने कपड़ा कैसे साफ करते हैं वो, हाँ, वो ऐसे लेकर के ऊपर से पत्थर पत्थर होता है वहाँ पर, पानी में ऐसे किया उन्होंने, पत्थर पत्थर पे मारा जोर जोर से, जोर से जैसे मार मार, जब वो पत्थर पे जोर से मारते हैं, जहाँ आप कपड़े के ऊपर जब थापा मारते हो तो कपड़ा क्या सोचता होगा बताओ, कपड़े की जान कैसी हो, अच्छी होती होगी, औखी होती होगी, सौखी होती होगी, औखी होती है ना। अब इनकी जान औखी हो रही है, आपकी जान औखी हो रही है, ये बेचैनी हो रही है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मन कहीं लगता नहीं है। जो घबराहट है, बेचैनी है, औखा हो रहा है, वो क्या है, वो कपड़े को रगड़ा जा रहा है ना, उस कपड़े को धोया जा रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा। जो प्रदित साध काम कर रहा है, जो पर भगवत कृपा उसमें काम कर रही है, जो गुरु कृपा उसमें काम कर रही है, सो साधन को, योग को, भक्ति को, ये योग भक्ति है, ये योग भक्ति है, भेद भक्ति है। इसमें परमात्मा के साथ जो संबंध गुरु ने जोड़ा है, अब परमात्मा आपको चाहता है अपने गले से लगाने के लिए, जैसे आप अपने बच्चों को हृदय से लगाना चाहते हो,
आप चाहते हो कि हम अपने बच्चों को गोद में उठा लें और अपने हृदय से लगा के रखें, लेकिन बच्चा बहुत गंदा संदा है, तो पहले आप उसको दो कपड़े बदलते हो, उसको नहलाते धुलाते हो, तब आप उसको गोद में लेते हो। भगवान भी चाहता है आपको कि आपको गोद में ले ले, आपको खिलाए आपको साथ में। इतना नहीं, आप तो बच्चे को कितना भी नुला धुला करके ले लोगे तब भी वो दूर ही रहेगा। हृदय से लगा करके भी ये आड़मास का शरीर ही मिल पाएगा, उसके अंदर आत्मा से फिर भी मिलन नहीं हो पाएगा। अंदर आत्मा से मिलन तो फिर भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आड़मास का शरीर भी अगर मिलता है तो भी सुख का, आनंद का अनुभूति होती है, क्योंकि उसके अंदर भी, इस पुतले के अंदर भी शक्ति वही है आत्मा की। तो वो आत्मा शक्ति अंदर है, तो आत्मा से आत्मा का एहसास होता है। जैसे शीशे के बाहर भी अगर प्रकाश है, दीवार के बाहर प्रकाश है तो अंदर नहीं आता, लेकिन पर्दे के बाहर प्रकाश है, कपड़े का पर्दा है तो उसमें से प्रकाश आ जाएगा। और पर्दे से भी ज़्यादा प्रकाश किस में आएगा? शीशे में। शीशा अगर लगा और बाहर बल्ब जल रहा हो तो प्रकाश अंदर आ जाता है। तो जिसका जितना हृदय साफ होता है, जिसका अंतःकरण जितना साफ होता है, जिसके शुद्ध होता है, तो वो भी अगर जीव पास में आते हैं तब भी आनंद की अनुभूति होती है, तब भी उस आत्मा का एहसास होता है भी हाँ कोई है उसके अंदर। लेकिन जो दीवार की तरह है ना, तमोगुणी लोग हैं, जो दीवार की तरह हैं, जिनको राक्षस लोग कहते हैं, तमोगुणी लोग कहते हैं, जिनका खाना पीना उल्टा सीधा हो, जिनका खाना असुरी है, तमोगुणी है, उन लोगों को सत्संग में भी आनंद नहीं आता, उन लोगों को भगवान के दर्शन में भी आनंद नहीं आता, उन लोगों को भक्तों को देख के भी आनंद नहीं आता, बल्कि वो जलते हैं, ये पुजारी ज़्यादा बन गए। उनके अंदर वो अनुभूति नहीं होती। ये अनुभूति भी उसी को होती है जिसको हृदय साफ शीशे की तरह जो साफ हो रहा है उसको होती है। तो वो शीशा मैला हो चुका है, अंतःकरण मैला हो चुका है। हम शरीर को तो नहा धोवा के साफ कर लेंगे, गंगा जल डाल लेंगे, साबुन लगा लेंगे, शैम्पू लगा लेंगे, अच्छा ताज़ा पानी ले लेंगे, साफ पानी ले लेंगे, दिन में 2-4 बार शरीर को तो साफ कर लेंगे। हालांकि शरीर भी साफ होता कहाँ है, पहले करते हैं तो थोड़ी देर बाद वैसे ही हो जाता है, लेकिन एक बार जैसा भी है साफ़ सुथरा रखते हैं। कपड़ा भी साफ़ कर लेते हैं, कपड़ा भी साफ़ कर लेते हैं, शरीर भी साफ़ कर लेते हैं। ये तो बाहरी साधन है, बाहर से ठीक हो जाते हैं, बाहरी उपायों से ठीक हो जाते हैं सब। लेकिन जो अंतःकरण अंदर, अंतःकरण में जो अंदर के मन बुद्धि चित्त है मैं, वो कैसे साफ हो? उस पर तो बहुत कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है। तो उसके लिए ये योग अग्नि जो है, योग साधन है, योग कहो, भक्ति योग कहो, योग कहो, ये जो चल रहा है अंदर, ये जो बेचैनी चल रही है, ये बेचैनी सीधी नहीं है, ये भगवान की योग अग्नि है। ये बेचैनी भगवान की योग अग्नि है। बेचैनी को भगत लोग कहते हैं विरह। विरह, विरह का मतलब होता है कि तड़फ, विरह का मतलब होता है कि तड़प होना। जैसे मीरा कहती है, हे री मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा का भजन। तो मीरा के जो भी इस लाइन से गया है, जो भी भक्ति योग से गुजरा है, उसको एक उस आग से गुजरना पड़ा, उस आग से उसको निकलना पड़ा। बिना आग के आए तक किसी का हृदय पवित्र हुआ नहीं, बिना अग्नि के जले किसी का हृदय पवित्र हुआ नहीं। कुछ चीज़ें जो है ना पानी से शुद्ध होती है, कुछ चीज़ें पानी से शुद्ध नहीं होती, कुछ चीज़ें अग्नि से शुद्ध होती है। अग्नि का भी स्नान होता है, ठीक है ना। माताएं क्या करती हैं, बच्चों को स्नान कराती हैं, तो बच्चा स्नान करके तो बच्चों के नज़र लग जाती है, कहती है किसी की नज़र लगी। नज़र का मतलब किसी ने कोई उसकी सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे भावों से लग गया, तो उसको क्या करते हैं, उस पर उतार देते हैं। किससे उतारते हैं? आग बत्ती से उतार देते हैं। बत्ती में क्या होता है? आग ही तो होती है। आप आरती उतारते हो, भगवान की आरती उतारते हो ना, तो ज्योत लगाते हो, बत्ती लगाते हो, तो वो अगबत्ती में क्या अग्नि तो है, वो अग्नि से भगवान को स्नान कराना है। ऐसे बच्चे को आप अग्नि से स्नान, पानी से नज़र नहीं उतरी लेकिन अग्नि से उतर गई, देख लो। तो पानी से ज़्यादा शुद्ध अग्नि ने किया ना, पानी से ज़्यादा भी शुद्धिकरण अग्नि ने कर दिया, क्योंकि जो चीज़ उस पर नेगेटिव थी, जो धूल मिट्टी थी कोई बुरी दृष्टि की, वो आपने आग से उतार दी। ऐसे बहुत से वस्तुएं होती हैं। अब सोना है,
सोने को शुद्ध करना, सोने में मिलावट है, सोने के अंदर मिलावट है। आप कितने गंगा जल से पानी से धोए, वो मिलावट शुद्ध नहीं होगी। किस में होगी? सोनार जो है वो अग्नि में डालता है, भट्टी में डालता है ना, जब अग्नि में डालेगा सोनार, तो उसमें से कचरा अलग हो जाएगा, सोना अलग हो जाएगा। शुद्ध सोना निकाल के अलग कर देगा। देख लो इतना ही है इसे, बाकी तो कचरा है। सोनार वो अग्नि ने शुद्ध कर दिया, देख लो। तो अग्नि शुद्ध करती है, सिर्फ पानी शुद्ध नहीं करता है, सिर्फ हवा ही शुद्ध नहीं करती है। कुछ चीज़ों को हवा ही शुद्ध करती है, बहुत सी चीज़ें हवा से शुद्ध हो जाती हैं। कितना भी देखो गंदे नालों में और सब जगह पानी पड़ा है, सूर्यों से ऊपर जाके हवा से शुद्ध हो जाता है। कुछ चीज़ें हवा से शुद्ध होती हैं, कुछ चीज़ें जल से शुद्ध होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अग्नि से शुद्ध होती हैं। तो ये जो विरह की अग्नि है, हैरी मैं तो दर्द दीवानी, ये जो दर्द का, जो अंदर से दर्द है, जो पीड़ा है, जो विरह है, जो तड़फ है, वो शुद्ध करने का उपाय है। और वो गुरु उसको कम नहीं करते हैं। बात ध्यान में रखना। आप सोचो भाई गुरु जी उसको कम करेंगे, गुरु जी तो लगाते हैं, और जो आग नहीं लगाए वो गुरु किस काम का? आग ना लगाए वो गुरु किस काम का है? और जो शिष्य गुरुओं को 2-4 बार अगर जीवन में गाली नहीं दे दे, तो समझो गुरु भी सच्चा नहीं है। हाँ, अब बड़ी मतलब उल्टी बात लगती है ये, लेकिन गुरुजी ने हमसे, जब हमको जब साधन शुरू किया था, तो गुरुजी ने हमको बोला था कि बेटा ऐसी स्थिति आएगी कि हो सकता है कि तुम मुझे गाली दे, लेकिन घबराना मत। मैंने कहा गुरुजी कोई शिष्य गुरु को गाली दे सकता है? गुरुजी ने कहा मैंने दी। गुरुजी ने कहा मैंने अपने गुरुजी को गाली दी भी। ये इतनी बड़े इस रास्ते से गुजरना पड़ता है कि इतनी अंदर आग होती है कि हमने ये, गुरुजी कहते हैं जब हमको ये स्थिति आई तो हमने ये सोचा कि दुश्मन को भी इस रास्ते पर नहीं भेजूंगा, इस रास्ते को पर तो दुश्मन को भी इस योग अग्नि में नहीं डालूंगा। तब मैंने ये सोचा था, और जब मैं उसको पार कर गया, और उसके बाद में जो खुशी, जो आनंद, जो शांति, जो कुछ मिला है, अब ऐसा होता है कि सारी दुनिया इसी रास्ते से चले। गुरुजी कहते हैं कि अब ये ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इस रास्ते से चली जाए तो सब आनंद में हो जाए। ठीक है, हालांकि गुरुजी ने बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो जब हमारे अंदर वो आग जली, जब भड़की आग अंदर से शुरू हुआ, तो दुनिया जब खो जाती है, सब कुछ बिखर जाता है, तब ऐसा लगा कि सब कुछ मिट रहा है। तब ऐसा लगता है गुरुजी नहीं लगता है, गुरुजी की जगह कुछ और ही है। जमराज तो नहीं आ गए। हाँ, इसलिए शास्त्रों में लिखा है, आचार्य हो मृत्यु। क्या लिखा? आचार्य कहते हैं गुरु को, गुरु मृत्यु है। शास्त्र में क्या लिखा है? गुरु मृत्यु है। जो मार नहीं दे वो गुरु नहीं है। गुरु मार देता है, मिटा देता है, छोड़ता नहीं है। किसको मिटाता है? जो मिटने वाला है। जो मिटने वाला है उसी को मिटाता है। जो मिटने वाला नहीं है वो मिटेगा नहीं, वो तो निखर करके और कुंदन बन करके सामने आ जाता है। सुनार जब सोने को डालता है अग्नि में, तो कचरा ही जलता है। क्या जलता है? जो जलने वाला होता है, जो गलत होता है वही जलता है, शुद्ध नहीं जलता है। शुद्ध तो सोना होता है, सोना और निखर जाता है, जितना आग में दो उतना ही चमकता है वो। इसलिए गुरु किसको मिटाते हैं? जो मिटने वाला है। मन क्यों नहीं लगता? तो बेचैनी है मन के अंदर, मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अंदर से मिट रहा है। बेचैनी मन को, आपको नहीं है, बेचैनी मन को है। क्यों मन को है? मन मिट रहा है। क्यों मन मिटेगा? मन किसका नाम है? मन संसार के अंदर रमना चाहता है, संसार में सब कुछ ठीक होना। मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि बहू बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मेरा इशारा पर चाल भोग रहा है, ठीक है। मन कहता है कि घर के सारे लोग, बेटा सही होना चाहिए। मन चाहता है कि पति बिल्कुल बढ़िया हो, आज्ञाकारी हो। मन चाहता है कि पत्नी बढ़िया हो। मन चाहता है कि संसार के बरतने वाले लोग अच्छे हों। मन चाहता है घर के अंदर सारी सुख सुविधा हो, गाड़ी घोड़ा, कोठी, बंगला, एसी, सब कुछ हो, खाने पीने का साधन हो। और मन क्या चाहता है? शरीर बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे। और क्यों? शरीर अच्छा रहे और सब साधन रहे तो हम संसार का भोग करें। मन ये चाहता है भी शरीर भी बढ़िया हो और शरीर के भोगों के साधन भी अच्छे हो, आँख बढ़िया हो,
कान बढ़िया हो, जीभ बढ़िया हो, पेट बढ़िया हो, खाने पीने की भूख बढ़िया लगे, लीवर बढ़िया हो, किडनी बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो, खूब खाएं पिए और खूब नींद आए, मस्त रहें। मन को तो ये पसंद है, मन ये चाहता है कि ये सब कुछ मिट जाए। अच्छा मिटेगा तो सही, ये चीज़ें कोई बचेगी बताओ? क्या मकान बचेगा? क्या घर परिवार बेटे बचेंगे? क्या ये शरीर बचेगा? क्या रिश्तेदार माया बचेगी? क्या जो साधन इकट्ठे किए बचेंगे? उनमें से कोई चीज़ नहीं बचेगा ना। अगर ध्यान करोगे अगर इन बातों पर विचार करोगे तो मन में बेचैनी होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना, मन पे बेचैनी होगी। अच्छा मन को ये बातें दिख रही हैं, मन को ये बातें दिखने लगी भी है तो सारी चीज़ें जा रही है, अब इनमें तो कुछ है नहीं, दिख रहा है ना, झूठा दिखने लगा ना। अच्छा झूठा कब दिखने लगा, कैसे दिखने लगा? झूठा कब दिखने लगा? पहले तो नहीं दिखता था। झूठा तब दिखने लगा जब गुरु की शरण में गए, गुरु के पास बैठे, गुरुओं का सत्संग सुना। अगर गुरु के पास हम न गए होते, गुरु जी का सत्संग न सुना होता, ना महापुरुषों का सत्संग सुना होता, ना शास्त्रों का कोई अध्ययन किया होता, तो ये का सपने में भी सोच सकते थे भी ये झूठा है? फिर क्यों होता है? जो जो लोग नहीं जाते उनको नहीं है बेचैनी। जो संसार में रमे हुए हैं, जो सत्संग में नहीं जाते, जो गुरुओं के पास नहीं बैठते, जो महापुरुषों के पास नहीं बैठते, जो शास्त्रों की तरफ नहीं, वो खूब मजे ले रहे हैं। जैसे पशु खा रहे हैं वैसे वो खा रहे हैं, जैसे पशु सो रहे हैं वैसे वो सो रहे हैं। उनके सिर पर काल मंडरा रहा है, उनको पता ही नहीं हमारे सिर पर काल है। हर क्षण क्षण वो भी मिट रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी परवाह नहीं है। दुष्ट आदमी को परवाह देख लो भाई, जो व्यक्ति भोगों में रत है, खाना पीना नशा कर लेना। अच्छा नशा क्यों करते हैं वो? नशा में ज्ञान होता है कि अज्ञान होता है? नशा में होश आता है कि बेहोशी होती है बताओ? बेहोशी होती है ना। तो बेहोशी, नशे में बेहोश होती है, वो लोग बेहोश होना चाहते हैं और गुरु कहते हैं कि होश में आ जाओ। गुरु महापुरुष संत लोग कहते हैं कि होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो, है? ते जागते रहना जगत में चोर रहते हैं, पर वह कहते हैं कि जागते रहना जगत में चोर आते हैं। आते नहीं, रहते हैं। हाँ, इस पुर के अंदर चोर हर वक्त रहते हैं। कब ठग लें, कब लोभ ठग ले, कब काम ठग ले, कब मोह ठग ले, कब इच्छाएं ठग ले, कब ईर्षा ठग ले, कब द्वेष, कब राग, कब मेरा तेरा, पता नहीं कब आ जाए, कौन सा वृत्ति खड़ी हो जाए वो इसको ठग लेती है 1 मिनट में। बहुत बहुत कमाई हुई ऋषियों की। आम आदमी की बात छोड़ो आप, आम आदमी की बात छोड़ो, उनको तो पता ही नहीं है। जो कोई आदमी ज़मीन पर सो रहा है उसको क्या पता गिरना क्या होता है? जो ऊपर सो रहा हो उसको मालूम पड़ता है भी गिरना क्या होता है। जो पहले नीचे पड़ा उसको क्या पता गिरना क्या होता है? जो लोग बेहोश हैं, जो भोगों में प्रवृत्त हैं, जिन्होंने जीवन बर्बाद कर रखे हैं अपने संसार के में ही, जिनको होश ही नहीं है। अब शराबी आदमी को क्या पता भी मैं नाली में पड़ा हूँ कि गद्दे पे पड़ा हूँ? तो बेहोश है ना वो। बेहोश आदमी को नाली में पड़ा हूँ गद्दे पे पड़ा हूँ उसको कोई पता नहीं है। लेकिन होश वाला आदमी तो गिर जाएगा ना तो उसको तुरंत पता लगेगा, तो उसको दर्द भी होगा भी मैं गिरा हूँ, और उसको दर्द भी होगा, महसूस भी होगा। क्यों? वो फूंक फूंक के पैर रख रहा है, होश में पैर रखा है, सोच समझ के चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके में चोट लग गई गिरने से तो उसको बहुत दर्द होता है, महसूस होता है उसको, लेकिन बेहोश आदमी को नहीं होता। तो जो संसार में जो लोग हैं ना, जो संसार में जी रहे हैं, जो सत्संग में बैठते नहीं है, जो गुरुओं की शरण में कभी गए नहीं है, उनको महसूस नहीं होता। वो पशुओं की जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो संतों के रास्ते पर चल पड़े एक बार, और चल पड़े, और फिर जब उन पर चोट लगती है तो उनको दुख होता है, पीड़ा होती है। फिर उनको पीड़ा होती है, दुख होती है कि देखो मैं अभी तक बढ़िया साधन चल रहा था, खूब मस्ती थी, भगवान के नाम में मस्त थे, और बीच में विघ्न आ गया। कोई घर में क्यों, घर गृहस्थी संसार परिवार है तो कोई ना कोई बात बन जाएगी, बन जाएगी। अगर उसका ध्यान भटक गया तो उसको महसूस होगा, उसको महसूस होगा, दूसरे आदमी को नहीं होगा, लेकिन उसको होगा। संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे हुए, बड़े बड़े तपस्वी, और एक क्रोध में आकर के हजारों सालों की तपस्या उनकी खराब हो गई क्रोध में आने से। किसी को गुस्से में आके शराप दे दिया,
श्राप दे दिया, वो जो अपने पास शक्ति थी उसको ख़त्म कर दिया, बाद में पछताते हैं। बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऋषि को बड़ा दुख होता है, उनको बड़ा दुख होता है, बड़ी पश्चाताप होता है कि मैंने देखो कमाई को, अपनी मेहनत को खो दिया और मैं अपने रास्ते से भटक गया। ये उनको बहुत दुख होता है, आम आदमी को बहुत दुख नहीं होगा। एक आदमी घर के परिवार में रहता है, थोड़ा सा समझदार हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही समझदार हो, और वो थोड़े से समझदारी में आकर के, गुस्से में आकर के किसी को गलत शब्द बोल जाए, तो उस आदमी को महसूस होगा कि मैं गुस्से में आकर के अपने से बड़ा था उसको मैंने गलत बोल दिया, उस आदमी को महसूस होगा। लेकिन मूर्ख आदमी 4 बातें बोल जाए तो बिना अफसोस होगा। मूर्ख आदमी को अफसोस नहीं होगा कि मैंने गलत बोला है। गलत बोलना भी किसको महसूस होगा? जो समझदार होगा। इसलिए बात समझदारी पर, मार किसको है? समझदारी पर है। और गुस्से में आकर के कोई आदमी कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गुस्से में आकर के भाई भाई को लठ मार देते हैं, गोली मार देते हैं। लेकिन 2 मिनट का ही काम होता है ना, क्रोध तो 2 मिनट का था, उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी जेल में गए और पछताने के अलावा क्या रहा? पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं बचता है। तो ये चोर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोर है ना। 1 मिनट में आदमी को ठग के ले जाते हैं, एक क्षण को आते हैं, देख लो, मिनटा सेकंडों का खेल होता है, और इसको पूरी शक्ति को छीन करके ले जाते हैं। बेचारा वैसे के वैसे रह जाता है, बाद में पछतावे के अलावा क्या है? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं जागते रहना, होश में रहना, जागते रहना, होश में रहना, बार बार कहते। तो ये किन को महसूस होता है? ये उन्हीं को महसूस होता है जो इस रास्ते पर चलते हैं। जो इस रास्ते पर नहीं चलते उनके लिए तो बस खा लो पी लो मौज करो, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है अपने। जब सत्संग में जाओगे तो ये चीज़ दिखेगी आपको। ये दिखना शुरू हुआ कि संसार झूठा है, परिवार झूठा है, तो कुछ अंतःकरण शुद्ध हुआ है, कुछ अंतःकरण शुद्ध हुआ है, कुछ बुद्धि शुद्ध हुई है, कुछ विवेक जागा है, कुछ अंदर शक्ति जागी है, वो बता रही है आपको कि ये सब झूठा है। अब अच्छा, उससे जो बेचैनी हो रही है ना, अब इतनी बात तो शक्ति जागी है अंदर से। किससे जागी? ये सत्संग से जागी है शक्ति, ये गुरुओं के संग से जागी, ये भगवान की कृपा से जागी, ये सदगुरु की कृपा से जागी। ये शक्ति अंदर से पैदा हुई। ये सब कुछ हमारा कुछ नहीं है, ये सब मिटने वाला है यहाँ पर। इस बात को सोच करके फिर बेचैनी अंदर उत्पन्न होती है। जब वो बेचैनी अंदर उत्पन्न होती है, वो बेचैनी जो है वो मिटानी नहीं होती, वो भगवान की कृपा से होती है। वही तो योग है, वही तो शक्ति है, वही तो काम करती है। फिर वो बेचैनी रहनी चाहिए। और कब तक रहनी चाहिए? वो तब तक रहनी चाहिए जब तक परम आनंद के साथ ना मिला दे। जो हकीकत में सत्य है उसके साथ जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचा दे तब तक वो शांत होनी नहीं चाहिए। हाँ, गुरुजी भी बार बार ये कहते हैं कि जो आग अंदर लगी है वो आग तभी तक ठंडी नहीं होनी चाहिए जब तक पूरा कचरा जल नहीं जाए और बिल्कुल शुद्ध आग का अंगारा न हो जाए, तब तक ठंडी नहीं होनी चाहिए। जब तक उसमें कुछ गीलापन रहेगा, जब तक उसमें कचरा रहेगा, जब तक उसमें लकड़ी रहेगी, जब तक उसके अंदर कुछ दोष रहेगा, तब तक वो धुआं देती रहेगी, तब तक उसमें धुआं आएगा। और उसको कम नहीं करना, अग्नि को बुझाना नहीं, बंद नहीं, वो अग्नि बढ़ती है पूरी। और जितनी अग्नि जल्दी बढ़ जाए, जितनी अग्नि ज़्यादा फैल जाए, उतनी जल्दी काम हो जाता है। अब लकड़ी का ढेर लगा कचरा है, उसमें कुछ गीला सीला, कुछ सड़ा गला सब कुछ है, वो जितना तेज आग जगेगी उतनी जल्दी तो वो काम हो जाएगा। और धीरे धीरे सुलगता रहे, धुआं देते रहे तो वो टाइम लगता है। तो जिनको जितनी ज़्यादा बेचैनी चढ़े उसको उतना खुश होना चाहिए, ये भगवान की कृपा है। जितनी ज़्यादा बेचैनी आए उसको ये उतना ही भगवान पे धन्यवाद देना चाहिए कि ये परमात्मा की कृपा है। जितनी आग जल्दी लगेगी उतना काम जल्दी हो जाएगा। ये आग तो अमृत है, ये आग तो जीवन है, इस आग के बगैर जीवन बनेगा नहीं। ये आग बहुत ज़रूरी है। अब इसको आप बेचैनी कहो, चाहे इसको विरह कहो, चाहे इसको घबराहट कहो, चाहे इसको योग अग्नि कहो। रामायण में तुलसीदास जी ने योग अग्नि कर प्रकट, कर्म शुभा शुभ जाए, बुद्ध सराय ज्ञान घृत जद ममता मल जर जाए। तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण के अंदर है, ये पढ़ के देख लेना।
कहते योग अग्नि प्रकट, के योग की अग्नि को प्रकट करो, है? तब कर्म शुभ अशुभ, कहते कर्मों को जलाए। लकड़ी कौन सी इसमें जल रही है, कौन सी लकड़ी जलनी है इसके अंदर है, शुभ और अशुभ। लोग तो कहते हैं कि मेरे पाप कर्म जल जाए, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हे प्रभु मेरे जो बुरे कर्म है उनसे मेरा निपटारा कर देना। लेकिन ये योगियों का मार्ग नहीं है, ये भक्तों का मार्ग नहीं है। भगत और योगी के लिए नहीं कि मेरे बुरे कर्मों को मिटा देना। क्या लिखा है, शुभ और अशुभ, मेरे अच्छे बुरे कर्म दोनों को। क्योंकि रस्सा चाहे तो लोहे का हो, सांकल चाहे हो सोने की, बांधती दोनों ही है, बंधन तो दोनों में है। चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे पिंजरा लोहे का हो, बंधन तो दोनों में बराबर ही है, दोनों ही बनते हैं। ये बड़ी बात है। इस बात को मेरे विदेश लोग, दूसरे लोग तो समझ ही नहीं पाते भी बुरे कर्मों को तो मिटा दो, हमारे अच्छे कर्मों को मिटा दो। इसलिए भगत क्या करता है, भगत सब कुछ सौंपता है भगवान को। भगवान को भगत कहता है मेरा सब कुछ आपका है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया, अच्छा बुरा सब कुछ। अगर आधा दिया तो गड़बड़ है, आधा दिया तो गड़बड़ है, आधे में तो फिर बचा लिया, फिर तो कुछ भी नहीं गया। वो ये नहीं कहते अच्छा अच्छा मेरे बुरे बुरे तेरे, या बुरे बुरे तेरे अच्छे अच्छे मेरे, ना, सब कुछ तेरा है। सब कुछ बगैर काम चलेगा नहीं। तो योग अग्नि में शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्म दोनों। इसलिए भगत कभी भी अच्छे कर्म भी नहीं करता है, बुरा तो करता ही नहीं है वो अच्छा भी नहीं करता। कैसे नहीं करता, वो ये नहीं कहता भी मैं कर रहा हूँ, सेवा तो करता है वो सेवा करता है, वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने बड़ों की सेवा करता है, वो गुरुओं की भी सेवा करता है, बुजुर्गों की भी सेवा करता है, समाज की भी सेवा करता है, साधु संतों की सेवा करेगा, दुखिए की सेवा करेगा, वो सबकी सेवा कर देगा। पर उसके अंदर मैं कभी ये नहीं होगी भी मैं करी है। और जिसके अंदर ये आ जाए कि मैंने की है, तो फिर बात खत्म हो गई, फिर वो कहाँ रह गया शुभ कर्म। इसलिए कहते हैं जब मैं आ जाता है वो शुभ कर्म नहीं रह जाता, वो दोष पैदा हो गया, वो तो कर्म बिगड़ गया। वो तो जैसे दूध के अंदर एक बूंद जहर मिला दिया हो। अब एक मन दूध जो है वो रतन है, बेशक रतन हो, लेकिन एक बूंद उसमें जहर डाल दिया तो बात खत्म हो गई। हमारी सेवा पूजा धर्म कर्म बेशक अमृत है, लेकिन हमने अहंकार की बूंद डाल दी। अहंकार की बूंद अगर अंदर डाल दी तो वो जहर हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा कर्म करे, एक भगत ही है जो अच्छे सबसे छूट पाता है। वही उसको वो कहता है जो प्रभु करा रहा है मैं तो कह रहा हूँ। देखो आप हनुमान जी के जीवन देखो, हनुमान जी ने कही ये कहा कि मैंने कहा, हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से कहा कि आपने लंका जलाई, उन्होंने कहा प्रभु हमने नहीं जलाई। देखो लोगों ने कहा देखो देव हो करके, देवता हो करके हनुमान जी भी झूठ बोलते हैं। तो कहा कि हनुमान जी से पूछ लो आपने जलाई तो किसने जलाई। उन्होंने कहा देखो मैंने लंका नहीं जलाई, लंका जलाई किसने, कि सीता के संताप ने, सीता में जो संताप था उसने जलाई, और रावण के बाप ने, रावण के पाप ने, रावण का जो पाप था, रावण के पाप से लंका जली। क्यों, हनुमान जी ने कहा कि बताओ मैं कोई यहाँ से अयोध्या से माचिस लेके गया था, नहीं लेके गए। हनुमान जी ने कहा मैं तेल पेट्रोल यहाँ से ले गया था, घी ना घी ले गया, ना तेल ले गया, ना पेट्रोल ले गया, कुछ भी तो लेके नहीं गया, मैं तो खाली हाथ गया। और कपड़े गुदड़ा हुए तो आपके कपड़े वस्त्र भी नहीं ले गया, कपड़े उनके, वस्त्र उनके, तेल उनके, माचिस उनकी, और आग भी मैंने नहीं लगाई, आग भी रक्स तो नहीं तो लगाई, उन्होंने लगाई, पाप लगाता आगे। तो रावण के पाप ने आग जो जलाई लंका, तो रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, और भगवान राम के प्रताप ने, और माड़ी मोटी कसर रहेगी तो वो हनुमान जी कहते मेरे बाप ने। हनुमान जी के बाप कौन थे, पवन। बिना पवन के, बिना हवा के आग लगेगी नहीं। 49 प्रकार की जब आग वहां पर लंका में शुरू हो गई तो पवन देवता ने 49 प्रकार की हवा चलाती थी, कर दो काम पूरा। थोड़ी सी अगर लकड़ी भी आग लग जाए और आंधी आ जाए तो बुझा के दिखा देगा हम के लोग, फिर तो उसमें ये समझो भी मेरा पेट्रोल जल रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने नहीं जलाई। हनुमान जी का मैं कहीं भी नहीं है,
भी मैं ये काम करके आया, मैं लंका में गया, मैं सीता का पता लगा दिया, मैंने आग। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा जय श्री राम। जो कुछ किया भगवान ने किया, जो कुछ किया परमात्मा ने। ये किसका है? ये भक्ति का। भक्ति सीखो, हनुमान जी से सीखो। ये है भगत। हनुमान जी परम भगत है, हनुमान जी परम सेवादार है। मीरा परम भगत है। मीरा ने कही कहा जो करे सो गिरधारी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु है तो मेरा जो कुछ है प्रभु है। जो इतने भी भगत है, किसी का नाम ले लो, कोई कहता है भी मैं सब तो कहीं है ही नहीं। सब कुछ भगवान पे डाल देते हैं। सबसे छूटने का एक ही उपाय है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे, भगवान को सब कुछ चढ़ा दे, कुछ बताए नहीं। तो जब भगवान को समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ने तो आपका कल्याण करना है, आपके बंधन तोड़ने हैं, आपके बंधन को तोड़ना है आपके। अब वो बंधन ऐसे हैं कि बिना आग के टूटेंगे नहीं। बेड़ियाँ इतनी खतरनाक है कि बिना आग के टूट ही नहीं रही है। तो भगवान तो फिर आगे लगाते हैं। कौन सी आग? योग की आग, विरह की आग है, योग की आग है। ये ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि है। ज्ञान जो है ना वो भी आग लगाता है, जगाता है। ज्ञान में सब जल करके क्या ज्ञान? आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जिसको हो जाए तो कोई संसार बचेगा नहीं उस घड़ी। जैसे रात को सपना आता हो, रात्रि के टाइम में सपना आता हो, और सपना बहुत बढ़िया आता हो, जहाँ बहुत ख़राब आता हो। मान लो बढ़िया में तो आदमी सुखी लेता है, इतना बढ़िया सपना हो कि बड़े आनंद ले रहा हो तो उसमें तो नींद कम टूटती है। लेकिन आज सपना खतरनाक हो तो, अब इतना खतरनाक है, कोई छाती पे छुरा लेके बैठा है और गला ही काट रहा है, पूरा इधर पसीनो पसीना, आधी रात एकदम बड़बड़ा के जोर लगा के उठते ही देखा ना कोई छाती पर है, ना कोई छुरा है, ना कोई मार रहा है। मतलब जगते ही सारी उलझन खत्म। जब तक नींद में थे तब तक तो छुरा वाला भी था, छाती वाले पे भी बैठा था, आदमी भी था, भय भी थी, पीड़ा भी थी, घबराहट भी थी, बेचैनी भी थी। लेकिन जगने के साथ ही सारी चीज़ें विदा हो गई ना। तो जगने में कितनी बड़ी ताकत है, सारी चीज़ मिटा दी ना। ज्ञान में आत्मज्ञान ऐसे ही है जगने जैसा। आत्मज्ञान अभी हम लोग जो संसार में जी रहे, सपना है ये जाए तुम जो कुछ है, ये मेरा तेरा ये वो जगत से सपना है। जब अंदर आत्मज्ञान होता है, आत्मा में, आत्मा से देखो, जब सारा कुछ आंखें बंद करके एक आत्मा में स्थित हो जाता है आदमी, तब संसार बचता है। गहरी नींद में ही नहीं बचता कुछ नहीं रहता वहाँ, तो सब आग लग जाती है सब। तो ज्ञान भी आग है और विरह भी आग है। विरह की आग है। विरह की आग में गोपियाँ जली, देख लो, गोपियाँ विरह की अग्नि में जली। जित देखूं एक शाम वही, एक भगवान के अलावा, एक शाम के अलावा और कुछ नहीं देखा है। जहाँ देखो वहाँ शाम ही शाम, शाम ही शाम। इतनी दुखी हो गई कि वो कहते हैं नींद भी तो बैरन नहीं आती है, नींद भी आ जाए तो क्या पता एक बार पीछा छूट जाए। इतनी दुख हो गई कि उनसे कोई कहता कि तुम भगवान में ध्यान लगाओ, तो वो क्या कहती थी? ध्यान लगाओ नहीं, हमको ये उपाय बताओ कि ध्यान हमारा छूट जाए उससे। कि रोटी खानी मुश्किल है, भोजन बनाना मुश्किल है, दूध निकालना मुश्किल है, दूध की धार में वही है, दूध के बर्तन में वही है, गऊ में वही है, झाड़ू में वही है, पोछा में वही है, रोटी में वही है, तवा में वही है, आग में वो चारों तरफ वही दिखता है। ये हालत है उनकी, गोपियों की हालत ऐसी है। इसलिए देखो बहुत बड़ा है, कबीर लिखा है, कबीर का, किसी ने कहा कबीर जैसा संत नहीं हुए, किसी ने कहा कबीर जैसा संत नहीं हुआ, कबीर महान संत हुए, कबीर जैसे कोई संत नहीं हुआ। तो ब्रजवासी गोपियों का, वृंदावन के थे, जो गोपियों के हाल देख के आए, उसने कहा कबीर कबीर क्या करे जा जमुना की तीर। अरे तूने क्या कबीर कबीर लगा रखी है, कबीर हुआ कबीर हुआ। तो एक बार जमुना के तीर कहते किनारे पे, तो वृंदावन में एक बार जमुना के तीर पे जाके तो देख, कबीर कबीर क्या करे जा जमुना के तीर। और गोपियन की आंसू में बह गए लाखों कबीर, गोपियों के आंसू में लाखों कबीर बह गए। तो क्या कबीर की बात करता है? ऐसा विरह गोपियों का, जो नदियों की धार बह रहे। जब उद्धव जी गए तो उद्धव जी ने कहा यशोदा जी का मकान कहाँ है, यशोदा जी का घर कहाँ है?
तो ग्वालों ने कहा कि जो नदी आ रही है ना, ये नदी कहीं और से नहीं आ रही है, हिमालय से नहीं आ रही, ये गंगा से नहीं उतरी, ये यशोदा की आंसुओं से आ रही है। इसी नदी के सारे पकड़ के चला जा तो यशोदा के घर पे पहुंच जाएगा। ये उनकी आंसू से आ रही है, ये विरह है। हाँ, आंसू मेरे मुझको जा रहे हैं गलाए, आंसू आदमी गला देते हैं। ये अहम, ये अहंकार, ये जो मूल जड़ है काम क्रोध सद विरह का जो जड़ है, ये अहम है, अहंकार है। ये जल जाएगा, गल जाएगा, बचेगा नहीं। और बिना आग के बात बनेगी नहीं। ये विरह की आग हो तो गोपियों जैसी हो या मीरा जैसी हो, चैतन्य महाप्रभु जैसी हो। और जहाँ पर आग ज्ञान की आग हो तो महावीर गौतम बुद्ध तो भगवान कृष्ण जैसी, राम जैसी हो। ये ज्ञान की आग है, ठीक है भगवान। यहाँ पर योग पतंजलि जैसी ऋषि हुए हैं, योग की अग्नि हो। 3 प्रकार की योग है, 3 ही साधना, क्या तो योगी, क्या भक्त और क्या ज्ञानी। और तीनों में आग होती है। एक ज्ञानी के पास ज्ञान की आग होती है, और भक्त के पास विरह की आग होती है, और योगी के पास योग की आग होती है। लेकिन आग सबके पास होती है, बिना आग के रास्ता एक ही है, बिना आग के बात बनेगी नहीं। यदि योग अग्नि कर प्रकट, कर्म शुभाशुभ दोनों अच्छे और बुरे सर्व कर्मों को बुद्धि सराय ज्ञान कृत। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जो बुद्धिमान है वो कब आग को ठंडी करे, जब जलकर राख हो जाए। जब तक जलकर राख नहीं हो जाए तब तक उस आग को ठंडा करे मत, तब तक तो घी उसमें और डाले, तब तक तो विरह को और बढ़ाए। ये बेचैनी बढ़नी चाहिए जब तक पूरा सत्य और सत्य का निर्णय न हो जाए, जब तक बात एक किनारे पे न आ जाए। जो मिटने वाला है वो मिट ही जाए, और जो रहने वाला है वो निखर करके बिल्कुल सामने ना आ जाए, तब तक फिर आग क्या ठंडी हो। तब तक संतोष होना ही नहीं चाहिए। तब तक संतोष किया तो भगत क्या है। जो भगवान से मिलने के लिए आतुर है, जो प्रभु से मिलना चाहता है, और वो मिलने से पहले संतोष कर ले, तो भगत कैसा, प्रेमी कैसा। ना वो प्रेमी है ना भक्त है। भक्त और प्रेमी वो है जो संतोष बिना मिलने के होता नहीं है। जब तक मिल ले तब तक बात बनेगी। रास्ते में रुकने वाली नहीं है गाड़ी, तब तक तो पूरी चलनी है, आर पार का खेल है, ठीक है ना। तो जो घबराहट होती है, घबराहट इस बात से होती है कि जिस चीज़ में रस आ रहा था वो रस खो गया, जिस चीज़ में पहले रस आ रहा था वो रस खो गया, इसलिए घबराहट होती है। फिर बात ध्यान में आ रही है ना। भगत घबराहट होती है, बेचैनी होती है। घबराहट और बेचैनी का कारण था कि अभी तक तो बड़े खा पी रहे थे, आरामदारी थी। क्यों? जब साधन नहीं लगा था, गुरु के पास नहीं गए तो आराम खा पी रहे थे। क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। जिनको साधन नहीं लगा वो आराम से खा पी रहे हैं ना। उनको सब में चीज़ में रस आता है, उनको पहनने में भी रस आता है, उनको खाने में भी रस आता है, उनको ना इधर उधर जाने में भी रस आता है, उससे ना खाने में, सब चीज़ में रस लेते हैं वो। लेकिन जिसको साधन लगा वो तो रस नहीं लेता, आता ही नहीं है, लेते कहाँ है। घर में मन लगता नहीं, फिर कहो कि चलो घर से बाहर चले जाओ। बाहर कहाँ जाए? बाहर भी तो नहीं लगता। घर में तो लगता ही नहीं है और बाहर भी लगता नहीं है, तो कहते हैं चलो घर में मन लग रहा तो बाहर चले जाओ, घूमे आओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, तीर्थ करे आओ। तो मन कहता है ना बाहर भी चैन, तो बाहर भी नहीं है। मन तुरंत कहता है चैन तो बाहर भी नहीं है, बाहर भी जाना नहीं चाहता, घर में भी लगता नहीं है मन। गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी कहते थे जो घर ही बन हो जाएगा। गुरुजी ये बातें थे, घर ही बन हो जाएगा, वन में जाना नहीं पड़ेगा, घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वन में नहीं जाना पड़ेगा, ये घर ही बन हो जाएगा। घर में रहेगा लेकिन घर में कोई नहीं रहेगा, घर में आप होगे लेकिन घर में कोई नहीं रहेगा। आपके लाए घर में दूसरा कोई बचेगा नहीं, आप ही बचोगे। कोई है क्यों? जो घर में कब बचेगा कोई? जब मोह और ममता होगी। जब मोह ममता नहीं रहेगी तो क्या मतलब है? अकेले बैठे हो जो सो बैठे हो। जब मोह ममता ही नहीं तो सो में बैठ के भी अकेले हो, भीड़ में बैठ के भी अकेले हो, और मोह ममता गई नहीं और जंगल में बैठे हो, जंगल में बैठ के घर पे बैठे हो। अभी प्रीतम के पिताजी मेरे पास जा रहे हो आश्रम में। अब आश्रम में तो बैठे हैं वो, लेकिन ध्यान तो 2-4 बार घर में ही रहता है। कौन कैसा? जब वो
आश्रम में बैठ के अगर ध्यान घर में है तो वो घर में बैठना होगा, और घर में बैठ करके भी अगर ध्यान मन में है तो मन में बैठ करना। घर में बैठे लेकिन किसी से लगाव नहीं है तो छूट गए, और मन से छूटे नहीं है तो चिंतन तो वही रहेगा ना। जबरदस्ती किसी को ले जा करके बाहर जोड़ दो तो उसका मन तो वही है, फिर क्या फ़ायदा हुआ। इस शरीर को, ये तो एक लाश है, ये बॉडी है, ये मुर्दा है, इस मुर्दे को बाहर डालने से क्या फ़ायदा है। इस मुर्दे ने क्या बिगाड़ा है? बीमारी तो अंदर वाली है ना, बीमारी तो सारी अंदर वाली है। अब अंदर वाली का त्याग नहीं कर रहे तो बाहर वाले त्याग करने से क्या होगा। बाहर का त्याग काम करेगा नहीं, त्याग अंदर का ही काम करेगा। और अंदर का त्याग कब आएगा? जब ये आग पैदा होगी। बिना इस आग के, बिना इस बेचैनी के पैदा नहीं होगी। बिना बेचैनी का क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हो? बताओ। घर में सारों की बढ़िया बढ़िया और बढ़िया मन लागता हो तो कौन भगवान ने पूछे? परमात्मा को कौन पूछेगा भाई? किसको परमात्मा की पड़ी? अगर पूरी प्रसन्न और आनंद और सब कुछ अच्छा ही हो संसार में तो भगवान की जरूरत क्या है? परमात्मा की फिर क्या जरूरत है? परमात्मा की जरूरत ही तभी है कि संसार से हमें संतुष्टि नहीं है। क्यों? संसार में कुछ रहता ही नहीं है। बेटा बदल रहे हैं, बहू बदल रही है, परिवार के लोग बदल रहे हैं, आंटी गुआंढी बदल रहे हैं, घर मकान बदल रहे हैं, रिश्तेदार बदल रहे हैं, मित्र है वो दुश्मन हो रहे हैं, दुश्मन है वो मित्र हो रहे हैं, रोज का खेल हो रहा है रोना। तो स्थिर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। जब सब बदल रहा है तो जो बदले उसको हम क्या कहते हैं? मान लो पवन ने आपसे कहा कि माऊ मैं ये चीज़ थारी है, ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, और दूसरे दिन आके आपने कहा लिया बेटा, आपने पवन के ना भाई मैं तो नहीं देता माऊ, मैं तो आपको नहीं, मैंने कब बोला था आपको? तो आप क्या होगा? देखो बदल गया, ये झूठा है कि नहीं है? बात को बदल गया तो आप सीधा कहते हो बात को बदल गया तो झूठा है ना। तो जो बदल जाए वो तो झूठा है, और क्या झूठा है? जो बदले वो झूठा। तो संसार बदल रहा है, सब चीज़ बदल रहा है, उनकी छोड़ो, दूसरों पे तो दोष लगा देते हो, बहू बदलेगी, सा बेटा बदल गया, और फलाना बदल गया, भाई बदल गया। ये रोज आपका जो चोला पहन रहा है ये नहीं बदल रहा। सबसे पहले किसी को दो ना दोष, राड़ कट जाए। अपने आप को बचाने के लिए हम तीसरे पे डाल देते हैं अपनी जिम्मेवारी, तो कम से कम अपने भी तो डाल लें। अच्छा, दूसरे को कहते हो कि दूसरे का मन बदल गया, आपका मन तो एक से ही रहता होगा ना। आपका तो मन कभी बदलता ही नहीं होगा। विचार करो भी, हमारा मन तो कभी नहीं बदलता, हम दूसरे पे दोष दे देते हैं 1 मिनट के लिए कि देखो ये इसने अपनी बात कैसे मुकर गया, अपने इसका मन बदल गया। अच्छा, दूसरे के मन पे तो आप भरोसा कर रहे हो, आप अपने मन पे भरोसा करके दिखाओ ना। अपने आप के मन पे तो भरोसा करो। हमारा मन तो 2 मिनट के अंदर 70 बार बदल जाता है। 2 मिनट में 70 बार, एक बार नहीं 70 बार बदल जाता है। जब हम अपने मन के नहीं हुए, जब हम अपने शरीर के नहीं हुए, जब हम अपने इंद्रियों आँख के नहीं हुए, हम अपने बुद्धि के नहीं, हमारे बुद्धि विचार बदल गए, तो हम दूसरों के कैसे हो जाएंगे भाई? कितनी बड़ी भूल है। दूसरों से तमाशा कर रहे हैं, दूसरों से तमाशा कर रहे हैं, दूसरों से अच्छे से चाह रहे हैं कि दूसरों से भी अच्छा मिल जाए, दूसरे हमारे साथ बर्ताव बढ़िया करें, दूसरा हमारे साथ संबंध अच्छे बना के रखें, दूसरा आवाज़ से मुकरे नहीं, और हम खुद ही मुकर रहे हैं। अगर हम अपने आप को देख लें कि ये शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है, शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी बुद्धि बदल रही है, हमारी इंद्रियां बदल रही है, अगर इस बात को हम गौर कर लें, इस पर ध्यान दे दें, तो फिर किसी को दोष देने की जरूरत ही नहीं। बार जब यही बदल रहा है तो बाहर वाले का क्या है? वो तो बदला ही है? फिर क्या दोष देना है? फिर तो बात खत्म हो गई है? दिख रहा है ना, बदलता तो दिख रहा है, बदलता दिख रहा है, तो फिर बेचैनी हो रही है, तोड़े दो ना। बेचैनी होते होते जब तक बिल्कुल जो मिटने वाला है मिट नहीं जाएगा, तब तक आनंद और शांति आएगी नहीं, और आएगी तो झूठी है। जब तक आनंद और शांति आए तो वो झूठी है, झूठी है, झूठी है, ये बात निश्चित कर लो आप। सच झूठी शांति से काम चलेगा नहीं। सच्ची शांति तभी आएगी जब बिल्कुल ये निश्चय हो जाए, जो मिटने वाला है वो मिट ही जाए, और जो बचने वाला है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए अपने आप में। और बचने वाला एक ही है, उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम कल्याण है, उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम सदगुरु है।
और मिटने वाला है उसी का नाम प्रकृति है, उसके नाम माया है, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम ही उलझन है। ये मिटने वाला है, दोनों में एक निर्णय होना है। सोच लो आपको कौन से निर्णय पर रहना है, तो बताइए। अब बेचैनी खराब है गलत है? अब बेचैनी खराब है कि सही है? समझ में आई नहीं?